बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम सबक नंबर 17 मद्दात के मुतालिक जो है वो मालूमात आपको फराहम करेंगे और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। मद्दात के मायने के मुतालिक जान लीजिए। मद्दात के माने जो हैं यानी मद का माना जो होता है वो दराज करना और खींचना है, यानी इसको लंबा करके पढ़ना होता है, खींचना होता है। ठीक है। मद के जो रीज़न है, जो सबब हैं वो दो हैं। मद के दो सबब हैं। नंबर एक हमज़ा, नंबर दो सुकून। यानी हमज़ा के आने की वजह से मद होता है या सुकून के आने की वजह से मद होता है। अच्छा जी, मद की कुछ अकसाम होती हैं, उस अकसाम को देख लीजिए। मद की 6 अकसाम है। नंबर एक मद्दे मुत्तसिल, नंबर दो मद्दे मुनफसिल, नंबर तीन मद्दे लाजिम, नंबर चार मद्दे लीन लाजिम, नंबर पाँच मद्दे आरिज, नंबर छः मद्दे लीन आरिज। इसको समझने के लिए इस तरह समझ लीजिए कि ये टोटल 6 किस्में हैं और ये दो जगह पर डिवाइड हो जाती हैं, एक हमज़ा के साथ और दो बाकी जो चार हैं, यानी कि शुरू की दो दो है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल, इन दोनों का ताल्लुक हमज़ा के साथ जुड़ता है। मद का जो सबब था पहला हमज़ा, उसके साथ जुड़ता है। जबकि बाकी जो चार हैं मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज और लीन आरिज, इन चारों का ताल्लुक सुकून के साथ जुड़ता है। तो हमज़ा के साथ जिसका ताल्लुक जुड़ता है सबसे पहले हम उसके मुतालिक जान लेते हैं कि वो क्या है। नंबर एक जो था वो था मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल जो लफ्ज़ है इसका माना होता है मिला हुआ होना, किसी चीज का मिला हुआ होना या मिला हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ हुरूफ मद्दा हमने पीछे कायदे के अंदर, तख्ती के अंदर पढ़े थे, सबक नंबर 5 के अंदर, बल्कि सबक नंबर 7 के अंदर पढ़े थे हुरूफ मद्दा के मुतालिक के हुरूफ मद्दा क्या है। तो हुरूफ मद्दा के मुतालिक हमने पढ़ा था और आप इंशाल्लाह वहां से जाके देख लीजिएगा कि हुरूफ मद्दा के मुतालिक हमने क्या पढ़ा था। अच्छे तरीके से आपको बावर हो जाएगा और रिमाइंडिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम हुरूफ मद्दा के मुतालिक क्या पढ़ना चाह रहे हैं उसको जान लीजिए। मद्दे मुत्तसिल, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। अब यहाँ देखिए जीम अलिफ जबर जा, इन्होंने जो मिसाल दी हुई है उस मिसाल को देख लीजिए। कह रहे हैं जीम अलिफ जबर जा, हमजा जबर आ। अब यहाँ जीम और अलिफ, ये अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ से पहले जबर आते तो अलिफ मद्दा होता है। और हुरूफ मद्दा के बाद अब ये जो हमजा आ रहा है, ये हमजा है मद का सबब, और मद के सबब आने की वजह से मद होगा, ऐसी बात है। अब यहाँ हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के फौरन बाद हमजा आ गया और कलमा भी एक ही है, जा, ये पूरा एक कलमा है। तो अब ये पूरा एक कलमा होने की वजह से अब यहाँ क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो है वो हम इसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। यानी हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा इसी कलमे में हो, यानी हुरूफ मद्दा और हमजा एक ही कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होता है। अब मद्दे मुनफसिल क्या है, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। अच्छा, ये जो लफ्ज़ मुनफसिल है, इस मुनफसिल लफ्ज़ का माना होता है जुदा जुदा, अलग अलग और फासले वाला। अब यहाँ फासला आ गया, देखिए हुरूफ मद्दा भी है, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा भी है, लेकिन कलमा एक नहीं है बल्कि कलमे दो हैं। यानी कि हुरूफ मद्दा एक अलग कलमे में आ रहा है, जबकि हुरूफ मद्दा के बाद जो हमजा आना था वो हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है। इसकी मिसाल जो उन्होंने बयान की है वो क्या है, फा या जेर फी, ये या मद्दा हो गया, या साकिन से पहले जेर आ गया, या मद्दा है। हुरूफ मद्दा के बाद आप देखें इन्होंने जो आगे कलमा लिखा है, हमजा नून जबर अन, फा पेश फू, अनफु सीन जेर सी, अनफुसी काफ मीम पेश कुम, अनफुसिकुम, फी अनफुसिकुम। अब यहाँ फी एक अलग कलमा है और अनफुसिकुम ये अलग एक कलमा है। तो फी और अनफुसिकुम के दरमियान में देखें ये फासला है, और फी अनफुसिकुम जो है वो ये दो अलग अलग कलमे हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने मद्दे मुनफसिल के अंदर इसकी मिसाल बयान की कि फी ये एक अलग कलमा है, हुरूफ मद्दा है, और अनफुसिकुम के शुरू में ही हमजा आ रहा है जो कि दूसरे कलमे में है। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ जाए तो मद्दे मुनफसिल होता है। तो यहाँ आपने इस मिसाल से अच्छी तरीके से समझ लिया कि हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल, जैसे जा, और अगर हमजा दूसरे कलमे में आ जाए हुरूफ मद्दा के बाद तो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगा। तो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल की मिसाल मैंने जो दी हुई है वो क्या है, फी अनफुसिकुम। तो ये दो जो इकसाम है मद की वो यहाँ क्लियर हो जाती हैं, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। अब मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को किस तरह पढ़ा जाएगा, तो मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 2 या ढाई अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 2 या ढाई अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे।
अब इन्होंने जो आगे ये तफसील बयान की, हमें इस तफसील से कोई गर्ज नहीं है, हमें अपने मुद्दे को समझना है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि ये जो मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल है, इसको हम 2 अलिफ या 2.5 अलिफ के बराबर खींच सकते हैं। इसको आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपने इसको कम अज कम भी 2 अलिफ के बराबर खींचना है, यानी पढ़ते वक्त आप अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। उसको खोलते हुए आराम से आप अपने मद्दात की मिकदार को पूरा कर सकते हैं। जैसे जा, आप आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, नॉर्मल जो है वो स्पीड के अंदर, ना बहुत ज्यादा तेज हो ना बहुत ज्यादा स्लो हो। जा, इतना होना चाहिए कि जो है क्या नाम है हमारे अलिफ की मिकदार पूरी हो जाए। तो ये मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल है, ठीक है। अब तीसरा जो मद का कायदा है वो है मद्दे लाजिम, ठीक है। अब लाजिम के अंदर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 जो हैं शुरू के मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल, उसका ताल्लुक हमजा के साथ है, जबकि मद्दे लाजिम और लीन लाजिम का ताल्लुक और मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज का ताल्लुक ये सुकून के साथ है। अब सबसे पहले हमें सुकून को समझना होगा, सुकून होता क्या है और सुकून किसे कहते हैं। तो सुकून के मुतालिक सबसे पहले समझ लीजिए, सुकून की भी 2 किस्में हैं। सुकून एक होता है सुकून असली, जो यहाँ लिखा हुआ है मद्दे लाजिम के अंदर, देखिए हुरूफ मद्दा के बाद हमजा, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली यानी जज़म और तशदीद, ये दोनों चीजें सुकून असली कहलाती हैं। कुरान मजीद में जहां भी जज़म इस्तेमाल हुआ है, जहां भी तशदीद इस्तेमाल हुई, जज़म और तशदीद जहां भी आएगी वो सुकून है और सुकून असली है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सुकून असली। 2 चीजें हैं, जज़म और तशदीद के दोनों की दोनों सुकून असली हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी कि सुकून असली क्या होती है। सुकून असली 2 चीजें हैं, एक जज़म और दूसरा तशदीद है। तो मद्दे लाजिम का कायदा और मद्दे लाजिम का कायदा पहले समझते हैं, फिर इसके बाद जो सुकून की दूसरी किस्म है उसके मुतालिक, ठीक है। तो तीसरा कायदा मद्दे लाजिम है, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, जज़म या तशदीद, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो वहां क्या होगा, मद्दे लाजिम होगा। जैसे इन्होंने मिसाल दी है, जीम अलिफ जबर जा, अगर यहाँ देखा जाए तो अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा के बाद यानी हुरूफ मद्दा के बाद नून जो लफ्ज है, जो नून हर्फ लिखा हुआ है, इस हर्फ के ऊपर देखें तशदीद लगी हुई है। 3 दंदन वाली शक्ल जो हमने यहाँ पढ़ी है, ये तशदीद जो है वो यहाँ पर इन्होंने नून के ऊपर लगाई हुई है, और इस तशदीद को हम जीम अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जीम अलिफ नून जबर जान। जब हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, जज़म या तशदीद में से कोई आ जाए तो वहां मद्दे लाजिम का कायदा होता है। तो उसको भी हम इसको कितना खींचना है अभी आगे हम इंशाल्लाह जान लेंगे। तो यहाँ देखिए अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा, और हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, जज़म और तशदीद में से तशदीद आ रही है, तो यहाँ मद्दे लाजिम का कायदा हो रहा है। जीम अलिफ जबर जा, अब यहाँ नून पर तशदीद आ गई, इसको मिलाकर पढ़ेंगे। जीम अलिफ नून जबर जान, नून 2 पेश नून, जान, ठीक है। उसके बाद मद्दे लीन लाजिम है, ठीक है। मद्दे लीन लाजिम क्या है, मद्दे लीन और मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम और मद्दे लीन लाजिम में बुनियादी फर्क ये, मद्दे लाजिम के अंदर हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आता है, ठीक है, और मद्दे लीन लाजिम के अंदर हुरूफ लीन के बाद सुकून असली आता है। अच्छा, मद्दे लाजिम और लीन लाजिम में एक बुनियादी फर्क ये भी है कि यहाँ हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, जज़म और तशदीद दोनों आ जाते हैं, ठीक है। कभी जज़म भी आएगा और कभी तशदीद भी आएगा, जबकि मद्दे लीन लाजिम में जब हुरूफ लीन आएंगे तो हुरूफ लीन के बाद जो सुकून असली आती है वो सिर्फ और सिर्फ जज़म आता है, तशदीद नहीं आता। मद्दे लीन लाजिम में कभी भी तशदीद नहीं आता। तो यहाँ मद्दे लीन लाजिम को हम पढ़ लेते हैं। हुरूफ लीन के बाद, हुरूफ लीन हमने पढ़े थे, हुरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन, और या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होता है। तो यहाँ देखें हुरूफ लीन के बाद सुकून असली जज़म हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। अब इसकी मिसाल इन्होंने जो दी है वो क्या है, आइन या जबर आई, या साकिन है, या साकिन से पहले जबर आ रहा है आई, और उसके बाद नून के ऊपर जज़म लगी हुई है यानी सुकून असली लगी हुई है। तो अब यहाँ इस तीनों को मिला के पढ़ेंगे, आइन या जबर आई, नून साकिन, आइन, ये हो गई मद्दे लीन लाजिम की मिसाल।
अब मद्द लाजिम और लीन लाजिम को कितना खींचना है, तो देखें मद्द लाजिम और लीन लाजिम को 3 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ना है, जबकि मद्द मुत्तसिल और मुनफसिल को 2 या 2.5 अलिफ खींचना था। अब यहाँ कम अज कम 3 अलिफ की मिकदार मद्द लाजिम और लीन लाजिम को जो है वो खींच कर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का हमने ख्याल करना है कि कितना खींचना है और कितना नहीं खींचना। और खींचने की मिसाल आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप अपनी उंगलियों के इस्तेमाल के साथ इसको समझ सकते हैं, आसानी से आप इसका जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं मद के साथ, मद की पांचवी किस्म जिसे कहते हैं मद्दे आरिज। और मैंने कहा था कि हम सुकून की दूसरी किस्म भी पढ़ेंगे, यानी सुकून की एक किस्म हमने पढ़ी सुकून असली। अब जो है वो सुकून की दूसरी किस्म है जिसको कहते हैं आरजी सुकून। आरजी सुकून ये देखें आप, मद्दे आरिज के अंदर इन्होंने इसका जिक्र किया है कि हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो। क्या हो? हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून। अब हुरूफ मद्दा आपने पीछे पढ़ लिए, हुरूफ मद्दा के बाद अब आरजी सुकून आ रही है, उस आरजी सुकून का मतलब क्या है और ये आरजी सुकून क्या होती है। कह रहे हैं हुरूफ मुद्दा के बाद आरजी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए, यानी वहां जो सुकून है वो असली नहीं है, यानी जज़म वहां लगा हुआ नहीं है और वहां कोई भी सुकून असली नहीं है, यानी ना जज़म है ना तजदीद है। अब वो जज़म कैसे आ रही है, वो सुकून कैसे आ रहा है, कह रहे हैं वहां अलामत वक्फ में से कोई एक वक्फ की अलामत आ रही है और उस वक्फ की वजह से जो आखिरी हर्फ है वो साकिन हो रहा है। यानी वहां कुरान मजीद में वक्फ की वजह से जो हर्फ साकिन होता है, उस हर्फ का साकिन होना ये आर्जी है, क्योंकि वो असली तौर पर तो वो कोई ना कोई हर्फ के ऊपर मुतहर्रिक होता है, यानी हरकत होती है या तनवीन होती है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो हर्फ साकिन हो रहा है किसकी वजह से? वक्फ की वजह से साकिन हो रहा है। जब वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो तो उस वक्फ की वजह से साकिन होने वाले हर्फ को आर्जी सुकून कहते हैं। यानी अब वहां क्या होता है कि जैसे आप इसकी मिसाल देखिए, इन्होंने मद्द आरिस की मिसाल जो दी है, मद्द आरिस की मिसाल इन्होंने दी है मीम सीन पेश मुस लाम जेरली मुसली मीम वाव पेश मू मुस्लिमू। अब यहाँ वाव साकिन से पहले पेश आ गया मीम वाव पेश मू, हुरूफ मद्द आ गया। अब ये जो नून साकिन नजर आ रहा है ये नून साकिन नहीं था, बल्कि यहाँ नून के ऊपर जबर था, नून जबर ना था ये मुस्लिमूना। अब यहाँ जो ये गोल दायरा बना हुआ है, इस गोल दायरे को कहते हैं वक्फे ताम। ये जो वक्फ की अलामत है ना, इस वक्फ की अलामत की आने की वजह से नून को साकिन कर दिया। यानी पढ़ने के लिए आप जब यहाँ वक्फ करेंगे तो वक्फ के अंदर ये होता है कि आखिरी हर्फ को साकिन करके वहां अपनी आवाज को और सांस को खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ मुस्लिमूना, आगे वक्फ मुस्लिमून, ठीक है, मुस्लिमून पढ़ा जाएगा, नून को साकिन कर दिया जाएगा। ये जो आरजी सुकून आ रही है इसी को कहते हैं आरजी सुकून, यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए और असल में वो हर्फ साकिन नहीं होता। यहाँ पे मुस्लिमूना था, यानी ये नून जो है वो मुतहर्रिक था, वक्फ की वजह से नून क्या हो गया? साकिन हो गया, इसलिए इसको मद्दे आरिज कहते हैं। जब हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो उसको मद्दे आरिज कहते हैं। अब मद्दे लीन आरिज क्या है? मद्दे लीन आरिज और मद्दे आरिज में भी वही बुनियादी फर्क है जो मद्दे लाजिम और लीन लाजिम में था। मद्दे लाजिम के अंदर हुरूफ मद्दा थे, इसी तरह मद्दे आरिज के अंदर भी हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून है। और वहां मद्दे लीन लाजिम के अंदर क्या था कि हुरूफ लीन के बाद सुकून असली था। यहाँ मद्दे लीन आरिज के अंदर भी यही है कि हुरूफ लीन के बाद आरजी सुकून है। और वहां पर आरजी सुकून जो है वो जो है हमेशा साकिन हर्फ होता है, यानी कि ऐसा हर्फ जो वफ की वजह से साकिन हो जाए उसी को मद्दे आरिज या लीन आरिज कहेंगे, क्योंकि आरजी सुकून वही है जो किसी वफ की वजह से साकिन हो अलामत वक्त में से, ठीक है। और असल उसकी हालत क्या होती है? या तो वो मुतहर्रिक होता है या तो वो तनवीन वाला होता है, इसके अलावा वो साकिन नहीं होता। साकिन वो अगर हो तो फिर वो असली होता है और असली सुकून की वजह से मद्दे लाजिम का कायदा रखता है, जबकि आरजी सुकून की वजह से मद्दे लीन आरिज या मद्दे आरिज का कायदा रखता है। जब हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो तो मद्दे आरिज, और हुरूफ लीन के बाद आरजी सुकून हो तो मद्दे लीन आरिज का कायदा रखता है। अब देखिए मद्दे लाजिम और लीन लाजिम को हमने कितना खींचा था? 3 अलिफ की मिकदार खींचना था, जबकि मद्दे लाजिम के बाद मद्दे लीन लाजिम के बाद मद्दे आरिज और लीन आरिज है। तो कह रहे हैं मद्दे आरिज और लीन आरिज को 1 अलिफ, 2 अलिफ या 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ा जा सकता है। यानी आप 1 अलिफ चाहें तो 1 अलिफ भी पढ़ सकते हैं, 2 अलिफ चाहें तो 2 अलिफ भी पढ़ सकते हैं और 3 अलिफ चाहें तो 3 अलिफ भी इसको पढ़ा जा सकता है, जिसमें आपको आसानी हो उस तरीके से पढ़ना आपके लिए जायज़ है। आप 1 अलिफ खींचना चाहें 1 अलिफ खींचें, 2 अलिफ खींचना चाहें 2 अलिफ खींचें, हुस्न के लिए 3 अलिफ खींचना चाहें तो फिर आपके लिए
अच्छी तरीके से आप इसको दीन अलिफ के बराबर भी खींच सकते हैं। तो यहाँ मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिज, मद लीन आरिज और जो पहली दो किस्में थी मद मुत्तसिल और मुनफसिल, वो क्लियर हो गई हैं। हमने ये मद्दात की इकसाम जो है वो अच्छी तरीके से समझ ली हैं, पढ़ ली हैं। अच्छा, हमने अपने ये मद्दात के जो कायदे थे, 6 कायदे 6 इकसाम, हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह हम इसके सबक की तरफ चल रहे हैं और सबक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सबक को आपने बहुत तवज्जो के साथ पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहला लफ्ज़ इसकी बिस्मिल्लाह के साथ इंशाल्लाह हिज्जे और रवानी दोनों पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। मद्दे मुत्तसिल का कायदा, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है और मद्दे मुत्तसिल को 2 या ढाई अलिफ के बराबर खींचना होता है। तो हम यहाँ इसको 2 या ढाई अलिफ के बराबर खींच के जा इस तरह पढ़ेंगे। हमज़ा को नहीं खींचेंगे, सिर्फ जीम को खींचेंगे, ठीक है। जीम या जेर जी, यहाँ जो अलिफ लिखा हुआ है इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। या जो है वो साकिन है, या के ऊपर जज़म लगी हुई है। और हुरूफ मद्दा में कायदा ये था कि या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होता है। यहाँ या साकिन से पहले जेर आ गई, या मद्दा हो गया। हुरूफ मद्दा के बाद फिर हमजा आ गया और कलमा भी एक ही है। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होता है। यहाँ पर भी कायदा ये रहेगा। जीम या जेर जी, हमजा ज़बर आ, जी आ। यहाँ पर भी हम 2 या ढाई अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ेंगे। अब वाव मिलेगा लाम से जाकर, क्योंकि लाम के ऊपर लगी हुई है तशदीद, तो वाव लाम जबर वल। अब यहाँ अलिफ जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा, वाव डायरेक्ट लाम से मिलेगा, वाव लाम जबर वल। अब लाम के ऊपर लगा हुआ है खड़ा जबर, खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। और खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होते हैं, यानी खड़ी हरकत और हुरूफ मद्दा ये एक दूसरे के कायम मकाम है। जो कायदा हुरूफ मद्दा की वजह से लगता है वही कायदा खड़ी हरकत की वजह से भी लगेगा। अब यहाँ हुरूफ मद्दा तो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही हमारे को, तो अब यहाँ जो खड़ा जबर है ना ये हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है, यानी अब यहाँ ये खड़ा जबर हुरूफ मद्दा का काम करेगा और यहाँ कायदा भी हुरूफ मद्दा वाला ही लगेगा। यानी जिस तरह हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ रहा था तो मद्द मुत्तसिल हो रहा था, इसी कलमे में आ रहा था। अगर दूसरे कलमे में आ रहा तो मुनफसिल। तो यहाँ जिस तरह हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ रहा था इसी कलमे में तो मद्दे मुत्तसिल होता है, अब यहाँ खड़ी हरकत के बाद हमजा आ गया है और इसी तरह यहाँ पर भी कायदा जो है वो मद्दे मुत्तसिल का लगेगा। वाव लाम जबर वल, लाम खड़ा जबर ला, वल्ला। हमजा या जेर ई, वल्ला ई। लाम के बाद लाम के ऊपर खड़ा जबर है और हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत एक दूसरे के कायम मकाम है। तो यहाँ हुरूफ मद्दा वाला कायदा जिस तरह लग रहा था इस तरह लगेगा। तो यहाँ खड़ी हरकत के बाद हमजा आ गया तो मद्द मुत्तसिल हो गया। अब हमजा या जेर ई में या साकिन है और या साकिन से पहले जेर है, ये हमजा के नीचे लगा हुआ है, इसको हमजा हमजा पढ़ा जाएगा, ठीक है। हमजा या जेर ई, वल्ला ई, इसको भी हम 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब आगे चलिए, चौथा लफ्ज जो है वो सीन या जेर, सी या साकिन से पहले जेर है या मद्दा और हुरूफ मद्दा के बाद हमजा फिर आ गया, हमजा ताजबर अत, मद्दे मुत्तसिल का कायदा लग गया, कलमा एक ही है, सी अत, 2 अलिफ के बराबर इसको खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पांचवा लफ्ज हमजा पेश ऊ, वाव साकिन नहीं है इसलिए वाव को नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है। हमजा अलग पढ़ा जाएगा और वाव को कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हमजा पेश ऊ, लाम के ऊपर खड़ा जबर लगा हुआ है, जैसे मैंने अभी यहाँ तीसरे लफ्ज में बताया था कि लाम के ऊपर खड़ा जबर था और खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। यहाँ पर भी वही कायदा है कि खड़ी हरकत के बाद हमजा आ रहा है, मद्दे मुत्तसिल का कायदा लगेगा कलमा एक होने की वजह से। हमजा पेश ऊ, लाम खड़ा जबर ला, उला। हमजा जेर ई, उलाई। काफ जबर का, उलाई का। हा जबर हा, दाल अलिफ जबर दा, अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, हदा। हमजा जेर ई, हमजा आ गया हुरूफ मद्दा के बाद, एक ही कलमा है, मद्दे मुत्तसिल का कायदा लगेगा, हदाई। कॉफ जबर क़ा, हदाइक़। इसको भी हम 2 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। कॉफ पेश कू, रा वाव पेश रू, वाव साकिन से पहले पेश है वाव मद्दा, कुरू। हमजा 2 जेर इन, कुरू
तो इन। अब यहाँ हुरूफ मद्दा है वाव मद्दा, और वाव मद्दा के बाद हमजा आ गया, कलमा एक ही है, मद्दे मुत्तसिल का कायदा, इसको भी हम 2 अलिफ या ढाई अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा वाव जबर औ, अब यहाँ वाव सकने से पहले जबर है, वाव लीन हो रहा है, लेकिन आगे ना हमजा आ रहा है बल्कि यहाँ पे लाम आ रहा है, तो कायदा कोई भी नहीं है, सिंपल है कि यहाँ पे वाव लीन हो रहा है, इसको बस बगैर पीछे पढ़ेंगे। हमजा वाव जबर औ, लाम जेर ली, औली, या अलिफ जबर या, अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा, और हुरूफ मद्दा के बाद हमजा पे यहाँ पे कायदा लगेगा हमदे मुत्तसिल का, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में आ रहा है। तो हमजा वाव जबर औ, लाम जेर ली, औली, या अलिफ जबर या, औलिया, हमजा जबर आ, औलिया, यहाँ पर भी हम इसको 2 या ढाई अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बाजेर बी, मीम अलिफ जबर मा, बीमा, अब यहाँ अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा, और बीमा और उन जिला, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये 2 अलग अलग कलमे हैं। अब यहाँ 2 अलग अलग कलमों को अलग अलग ही पढ़ा जाता है, कायदा भी अलग अलग लगेगा। अब यहाँ हुरूफ मद्दा अलग कलमे में है, उन जिला अलग कलमे में है, इन दोनों को जब पढ़ेंगे कायदा मिला करके, जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आता है इसी कलमे में तो मुत्तसिल होता है, और दूसरे कलमे में आता है तो मुनफसिल होता है। अब ये कैसे पता चले कि बीमा और उनजिला ये एक कलमा है कि नहीं है, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि उनजिला हमेशा बीमा के साथ नहीं आता, तो इससे ये भी मालूम होता है कि ये बीमा जो है वो अलग लफ्ज है, उनजिला जो है वो अलग कलमा है, बीमा जो है वो अलग कलमा है, क्योंकि उनजिला और बीमा ये दोनों हमेशा एक साथ नहीं आते, इसके अलावा भी कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो अब यहाँ जो लिखा हुआ है ये बीमा उनजीला, ये इसको समझ लीजिए कि ये 2 कलमे हैं, बीमा अलग कलमा है, उनजीला अलग कलमा है, और मीम अलिफ जबर मा में अलिफ मद्दा, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है, हमजा नून पेश, उन, बीमा उन, जाजेर जी, बीमा उन जी, लाम जबर ला, बीमा उनजीला, इस तरह ये मद्दे मुनफसिल का कायदा लग रहा है। ठीक है। कॉफ अलिफ जबर ओ, अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा हो रहा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम वाव पेश लू, वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, वाव मद्दा हो रहा है, कालू। ठीक है, यहाँ कालू में 2 कायदे लगे, एक अलिफ मद्दा और एक वाव मद्दा। अब वाव मद्दा के बाद देखिए हमजा आ रहा है, हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है, क्योंकि कालू और आमन्ना ये दोनों भी हमेशा एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि ये दोनों भी अलग अलग कलमे हैं। तो यहाँ कालू, हमजा खड़ा जबर आ, इसको एक अलिफ के बराबर खींचने, खड़ी हरकत है, मीम नून जबर मन, आमन, नून अलिफ जबर ना, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा हो रहा है, इसको भी अलिफ, आमन ना, नून मुशद्दद के गुन्ने को भी हम यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और हुरूफ मद्दा, यानी वाव मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ गया, मद्दे मुनफसिल, इस हुरूफ मद्दा को एक अलिफ खींचेंगे, मद्दे मुनफसिल को 1, 2 या ढाई अलिफ के बराबर खींचेंगे, फिर हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, मीम को नून से मिलाते हुए नून के अंदर गुन्ना करते हुए इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, फिर नून अलिफ जबर ना को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ालू आमन्ना, इस तरह इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, या खड़ा जबर या, खड़ी हरकत है, और खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होता है। अब यहाँ देखिए खड़ी हरकत के बाद हमजा आ रहा है, या के ऊपर खड़ा जबर है, फिर हमजा रहा जबर अर्द, पेश दू अर्दू। अब यहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि या अर्दू ये एक कलमा है, जबकि इसकी असल ये नहीं है, या अर्दू ये 2 अलग अलग कलमे हैं, या ये एक अलग कलमा है, एक अलग कलमे की वजह से, और अर्दू एक अलग कलमे की वजह से ये 2 अलग अलग कलमे हैं। अब वजह किस तरह समझ में आएगा, तो इसको इस तरह समझ लीजिए कि या अर्दू भी हमेशा एक जैसा नहीं आता। ठीक है, यानी कि हमेशा या अर्दू ही लिखा हुआ नहीं आएगा, अर्दू कभी कभार या के बगैर भी लिखा हुआ आ सकता है, इसके अलावा कोई और भी हर्फ इसके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ या और अर्दू ये भी एक कलमा नहीं है। या अर्दू में इसकी असल ये थी कि या अलिफ जबर या था, हमजा रा जबर अर था, 2 अलिफ एक साथ जमा हो रहे थे, जब 2 अलिफ एक साथ जमा होते तो दोनों अलिफ को एक करके
एक अलिफ को खड़ी हरकत से बदल दिया जाता है। यहाँ पर वही कायदा लगाया गया कि या अलिफ जबर या का जो अलिफ था उसको अर्दू के अलिफ के साथ मिला करके जम कर दिया। उसको जम करने के बाद उस अलिफ को खड़ी हरकत से बदल के या के ऊपर खड़ा जबर लगा दिया। तो या खड़ा जबर या असल में या अलिफ जबर या था, और या अलग कलमा था, अर्दू अलग कलमा था, इसको मिला करके एक कर दिया। तो या अर्दू लिखा इस तरह जाता है कि खड़ी हरकत या के ऊपर खड़ा जबर लगाया जाता है और अर्दू उसी के साथ मिला करके लिखा जाता है। इसकी असल क्या थी, या अलग था, या अलिफ जबर या, और अर्दू जो है वो अलग था। तो अब इसको समझ में आसानी से आ गई होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसमें भी कायदा यही है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा अलग कलमे में था, दूसरे कलमे में था, क्योंकि या अलग कलमा था और अर्दू अलग कलमा था। अच्छा, फिर इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो या के ऊपर खड़ी हरकत आ जाती है। तो अब खड़ी हरकत के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ गया, क्योंकि अर्दू जो है वो दूसरे कलमे के अंदर हमजा शुरू में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये दो कलमे हैं, इसको समझ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ गई होगी आपके। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। हा खड़ा जबर हा, यहाँ भी जिस तरह या के अंदर कल कायदा लगा था या अलिफ जबर या था, इसी तरह यहाँ पर भी ये हा अलिफ जबर हा था। फिर हमजा आ गया, हमजा पेश ऊ। तो अलिफ और हमजा ये दोनों भी एक ही चीजें हैं, एक ही जिन्स के हैं। तो इनके अंदर भी यही कायदा लगा कि या अर्दू में जिस तरह लगा था इसी तरह हा ऊ के अंदर भी कायदा एक ही लगेगा। इसलिए यहाँ पर हमजा जो है वो खड़ी हरकत से बदल दिया गया। ठीक है, हमजा खड़ा जबर आ, जो हा खड़ा जो है वो हा के ऊपर जो खड़ा जबर लगाया है ये हा खड़ा जबर हा, असल में हा अलिफ जबर हा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमजा पेश ऊ, लाम अलिफ जबर ला, उला, ये एक अलग कलमा है। हमजा जेर ई, उलाई। अब यहाँ कायदे असल में लग रहे हैं दो। एक तो ये कि हा अलिफ जबर हा में अलिफ मद्दा था, जिसको हा खड़ा जबर हा से बदल के खड़ी हरकत कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ खड़ी हरकत आ गई हा। अब ऊ का, उलाई का जो सबसे पहला वाला हमजा है ये हमजा है और ये कलमा दूसरा है। जब हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होता है। तो हा के अंदर जो है वो मद्दे मुनफसिल हो रहा है, इसलिए इसको दो अलिफ के बराबर खींचेंगे, हा ऊ। ठीक है, अब लाम के अंदर दूसरा कायदा लगेगा। लाम अलिफ जबर लाम है, अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा, और हुरूफ मद्दा के बाद हमजा जो आ रहा है ना ये हमजा एक ही कलमा है, उलाई, ये पूरा एक कलमा है। इसके अंदर जो हमजा आ रहा है ये हुरूफ मद्दा के बाद इसी कलमे में, तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल, यानी इस एक लफ्ज के अंदर दो कायदे हो रहे हैं, एक मद्दे मुनफसिल का और दूसरा मद्दे मुत्तसिल का। इन दोनों को हम जो है वो दो दो अलिफ के बराबर खींचकर या ढाई ढाई अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हाउलाई, इस तरह इसको पढ़ा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। या खड़ा जबर या, खड़ी हरकत एक अलिफ खींचेंगे, बा जबर बा, या बा। नून या जेर नी, नून या जेर नी में या सकने से पहले जेर आ रहा है, या मद्दा हो रहा है। हरूफ मद्दा के बाद अब देखें इसराइला के शुरू में ही हमजा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसराइल ये एक अलग लफ्ज है, या बनी ये एक अलग लफ्ज है, दो अलग अलग कलमे हैं। नून या जेर नी या मद्दा ये अलग कलमे में आ रहा है और इसराइला के शुरू में हमजा आ रहा है। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा जो है वो दूसरे कलमे में है, यानी यहाँ पे मद्दे मुनफसिल हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, दो अलिफ के बराबर खींचेंगे। अब आगे चलते हैं। हमजा सीन जेर इस, रा अलिफ जबर रा, अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा, हुरूफ मद्दा के बाद फिर आगे हमजा जब हमजा। ठीक है, हमजा जब हुरूफ मद्दा के बाद एक ही, क्योंकि इसराइल ये एक लफ्ज है और या बनी ये एक लफ्ज है, तो या बनी के बाद इसराइल हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है और पूरा लफ्ज इसराइल देखें तो इसके अंदर एक कायदा और ये है कि इस रा में रा अलिफ जबर रा में अलिफ मद्दा हो गया और हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ गया। ठीक है, और हमजा ये एक ही कलमा है क्योंकि इसराइल पूरा एक लफ्ज है। तो यहाँ हुरूफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल, यानी इसमें भी फिर दो कायदे लगेंगे, एक मद्दे मुनफसिल का और दूसरा मद्दे मुत्तसिल का। दोनों को दो दो अलिफ या ढाई ढाई अलिफ के बराबर खींचेंगे। हिज्जे कर लेते हैं। या खड़ा जबर या, बा जबर बा, या बा। नून या जेर नी, या बनी। हमजा सीन जेर इस, रा अलिफ जबर रा, इस रा। हमजा या जेर ई, यहाँ पे या मद्दा भी हो रहा है, हमजा या जेर ई में। ठीक है, इस रा ई, लाम जबर ला, इस रा ई ला, या बनी इसराइल। ठीक है, बौद अलिफ लाम। अब यहां से कायदे शुरू हो रहे हैं मद्दे लाजिम और
لین لازم کے، مد لازم اور لین لازم کے قاعدے انشاءاللہ العزیز ہم اگلی تفتی کے اندر یعنی اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ دو قاعدے یعنی مد متصل اور مد منفصل قاعدے آپ کو بحمد اللہ تعالی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر تو کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔